हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स में पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, काफ़ी अरेंजमेंट के बाद में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, बिना देरी के इनको स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिफेक्शन ऑफ। ऑप्शन यहाँ पर कई सारे दे रखे हैं। द पोएट्स हेल्पलेस इन ओल्ड एज, जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज, बॉन्डिंग ऑफ मदर विद फैमिली मेम्बर्स, सिकनेस एंड इल हेल्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है लेखक जो है उसकी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी और कमज़ोर, उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। तो उसका अभिप्राय क्या है, किसके बारे में लेखक बता रहा है। तो यहाँ पर है द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकंड, द पोएम इज़ मेड अप ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कई सारे। ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए 20 लाइन्स, अ सिंगल सेंटेंस, 10 स्टेंजास, 5 स्टेंजास। तो यहाँ पर बताया गया है जो पोएम है, पोएम इज़ मेड अप। पोएम किस चीज़ के बारे में बताई गई है, मतलब किस चीज़ पर निर्भर है। अ सिंगल सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज़ बीन बॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए शो एनर्जी एंड एक्सिबरेंस ऑफ young children, to show the children playing, to show the children playing prank, to compare with herself। तो यहाँ पर हो जाएगा show energy and exuberance of young children। ऑप्शन नंबर ए। फ़ोन नंबर है आपका, द नरेटर इज़ ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। ऑप्शन नंबर 1 कवर अप हर पेन, मेक हर सेल्फ हैप्पी, टू मेक हर मदर हैप्पी, टू मेक हर फादर हैप्पी। तो नरेटर जो है वो किस चीज़ को उपयोग में लाना चाहता था खुशी के लिए। कवर अप हर पेन, मतलब जो उसके अंदर दर्द छिपा हुआ था उसके हृदय में, उसको वो कवर अप करना चाहता था, मतलब उसको प्रकट करना नहीं चाहता था। 5 नंबर है आपका क्वेश्चन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज़। इसमें देखिए स्माइल स्माइल कई बार आया है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, उसके बाद में सिमिली या फिर मेटाफर। तो यहाँ पर आपका होगा रिपीटेशन, क्योंकि स्माइल स्माइल कई बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, सी सैड टू हर मदर गुड बाय और रिवर गुड मॉर्निंग सी यू सून अम्मा। तो लेखक ने क्या कहा था, लेखक ने कहा था सी यू सून अम्मा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 7 नंबर है आपका, 7 नंबर में है व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट अ पैंग ऑफ। जब नरेटर ने दूसरी बार फिर से अपनी माँ को जब देखता है तो उसको फिर से वही चीज़ उसको नज़र आ जाती है, उसको अपने दुख का अनुभव होता है। तो इसमें बताइए किस चीज़ के बारे में बताया गया। हर फैमिली एक उसके पारिवारिक दुख को या दर्द को या फिर गिल्ट। सी नंबर है हेड अटैक या फिर मतलब हार्ट अटैक या फिर हेडेक। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर ए हर फैमिली एक, हर फैमिलियर एक, सॉरी। 8 नंबर है आपका, 8 नंबर डबल हो गए क्या, 7 नंबर था। 8 नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू। लेखक दोबारा से अपनी माँ को कंपेयर्ड मतलब अपनी माँ की तुलना करता है। द समर सन्स, द रेन क्लाउड्स, लेट विंटर मून, ट्रीज एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर लेट विंटर मून से वो कंपेयर अपनी माँ को करता है। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज एन। तो यहाँ पर इसमें
क्या है आपको बताना है। चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट इज़ एन, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, सिमली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन या फिर ट्रांसफरेंट इपिथेट। तो यहाँ पर हो जाएगा मेटाफॉर, क्योंकि चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट इज़ एन, उनको एक रूप दिया जा रहा है, तो यहाँ पर रूप दिया जिसमें जाता है रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ट्रेस स्प्रिंग इज़ अ पोएटिक डिवाइस, इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो ट्रीज स्प्रिंग, इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है वो बताना है आपको। पर्सोनिफिकेशन है या फिर एलिट्रेशन है या फिर रिपीटेशन है या फिर सिमली है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि ट्रीज स्प्रिंग्स, इसमें पौधों को स्प्रिंग्स मतलब बसंत बताया जाता है, तो यहाँ पर इसमें मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आपका हो जाएगा। 11 नंबर है आपका। शी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड स्माइल्ड, लाफ्ड हार्टली, क्राइड बिटरली, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो यहाँ पर हो जाएगा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड, मतलब वो उसके दिमाग में विचार आया कुछ बाहर देखते हैं, तो वो बाहर, लेखक जो था वो बाहर देख रहा था गाड़ी से जाते हुए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है। पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ। आप देखो पोएट जो उसकी लेखिका थी, उसकी माँ जो मतलब कमला दास जो लेखिका हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनकी माँ का चेहरा जो था वो हल्का हल्का पीला लग रहा था। जैसे कि किस तरह से लग रहा था, कॉर्प्स भी, घोस्ट या फिर मेलोनाइज्ड चाइल्ड या फिर एनेमिक पर्सन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉर्प्स, यानी कि एक लाश की तरह लग रहा था। फिर है 13 नंबर। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज। अब देखो जो पर्सन मतलब जो व्यक्ति कार में था लेखक के साथ में, पोएट के साथ में, वो कौन था। हर आंट उसकी आंटी थी, या फिर हर निस उसकी मतलब भतीजी कह लें या भांजी कह लें, या फिर उसके अंकल, या फिर हर उसकी मदर मतलब उसकी माँ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उसकी माँ थी लेखिका की। फिर है सी वाज गोइंग टू, वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी गोवा, मुंबई, कोचीन या फिर कोलकाता। तो यहाँ पर वो कोचीन जा रही थी। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 15 नंबर है। कमला दास वाज एन, कमला दास क्या थी, मतलब कहाँ से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, बंगाली, पंजाबी या फिर केरलिट या फिर गुजराती। तो वो हो जाएगा यहाँ पर केरलिट, मतलब केरल की रहने वाली थी, तो केरलिट उनको बोला जाएगा। जैसे कि इंडियन हो जाता है, ऐसे ही केरलिट, केरल की रहने वाली केरलिट। तो यहाँ पर है फिर व्हाट वर द वर्ड सी यूज्ड वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। अब देखो किस प्रकार से वो अपनी माँ को मतलब दूर करने के लिए, अपनी माँ से बिछड़ने के लिए या अलग होने के लिए किस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ पर है सी यू सून बा, या फिर सी यू सून बीजी, या फिर सी यू सून माताजी। तो यहाँ पर उन्होंने फिर है सी यू सून अम्मा, तो उन्होंने यूज़ किया था डी नंबर ऑप्शन, सी यू सून अम्मा। उसके बाद में है 17 नंबर क्वेश्चन। हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, किसका घर छोड़ करके लेखिका जो थी वो जा रही थी। हर मदर्स हाउस, इन लॉज हाउस, हर हस्बैंड्स हाउस, हर पेरेंट्स हाउस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, हर पेरेंट्स हाउस, मतलब अपने माता पिता का घर छोड़ करके वो जा रही थी, ना कि अपने दोस्त का, ना ही अपने ससुराल और ना ही अपने पति का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर हो जाएगा 18 नंबर। व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। तो स्माइल एंड स्माइल ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। पोएट वाज गोइंग होम एंड वाज लेटेड, या फिर पोएट वाज हैप्पी, पोएट वाज होपलेस एंड पोएट डिस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा पोएट डिस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फेयर, मतलब जो उसको डर था अपनी माँ को लेकर के, उसको छिपाने की कोशिश
कर रहा था, इसलिए स्माइल एंड स्माइल मतलब बाहरी रूप से अपने चेहरे को हंसमुख या प्रसन्न दिखाने की कोशिश वो कर रहा था। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। 90 नंबर है व्हाट क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम द complexity of the situation in the poem. Option number: what to do in old age, how to take care of one's skin, how to drive, how to strike a balance between duties and responsibilities. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं उनको किस प्रकार से हम बैलेंस मतलब इक्वलिटी बना कर रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कम्प्लेक्सिटी का सिचुएशन के अनुसार, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू परिस्थितियों के अनुसार हमें सारी चीज़ों को बराबरी से लेकर के चलना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट्स। तो सिंगल सेंटेंस क्या है? पोएट्स फीलिंग्स, पोएट्स इनसिक्योरिटीज़, पोएट्स थॉट्स या फिर पोएट्स इंटरव्यूइंग थॉट्स। तो यहाँ पर इसमें लेखिका ने अपने इंटरव्यूइंग थॉट्स को प्रकट किया है इस पोएम के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से। 21 नंबर इसमें है वाई डज द पोएट फील्स पार्टेड अपसेट एंड सैड बिकॉज ऑफ हर फेयर, बिकॉज शी वॉज जेंटल लेट, फेयर ऑफ मिसिंग हर फाइट या फिर बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ऑन नीड्स। तो यहाँ पर मतलब कहा जा रहा है वाई डज द पोएट फील्स पार्टेड। अब देखो लेखिका को कुछ अलग क्यों महसूस हुआ, अपसेट एंड सैड, जिससे कि वो परेशान हो, घबरा गई और दुखी हो गई। बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर हर ऑन नीड्स। अब देखो उनकी कुछ अपनी खुद की आवश्यकताएं थी, दूसरी चीज़ उनकी माँ जो उनका कर्तव्य था उनका पालन पोषण करना, तो उन देख रेख करना, तो उसको लेकर के वो परेशान हो गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, पर्सोनिफिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल इसमें प्रयोग किया गया इस पोएम में वो आपको बाहर निकालना है। क्वेट मतलब छांटना है। तो स्प्रिंग ट्रीज, होम टू कोचिंग, एयरपोर्ट्स, सिक्योरिटी चेक, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा स्प्रिंटिंग है, वहाँ पे स्प्रिंग बोल रहे हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है आपका पर्सोनिफिकेशन का। फिर है 23 नंबर क्वेट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर यूज्ड इन द पोएम। अब मेटाफर मतलब रूपक अलंकार का इसमें से एग्जाम्पल फाइंड करना है। तो वो क्या है? एज अ लेट विंटर एज सून, या फिर ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, या फिर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, या फिर नन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट ऑफ हर होम्स। बी नंबर इज़ द राइट आंसर। विच राइमिंग स्कीम इज़ यूज इन द पोएम। अब इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी यूज़ हुई है इस पोएम में वो बताना है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए कपल्ड राइम, या फिर मोनोराइम, या फिर अल्टरनेट राइम, या फिर फ्री वर्ड्स। तो यहाँ पर इसमें फ्री वर्ड्स का यूज़ किया गया है। फिर चलिए विजिट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। अब देखो दूसरी बार लेखक अपनी माँ को फिर से क्यों देख रहा था, मतलब देख रही थी। बिकॉज सी वॉज बिजी, क्योंकि वो व्यस्त थी, या फिर बिकॉज सी वॉज गोइंग अवे, या फिर वो वहाँ से जा रही थी। बिकॉज सी वॉन्टेड टू स्टे बैक, ये वहाँ पर ठहरना चाहती थी दोबारा से फिर से, या फिर बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज ऑफ फेयर एंड इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो वहाँ पर असुरक्षित और भयभीत फील कर रही थी, इसलिए वो अपनी माँ को देख रही थी दोबारा से। फिर इस पे क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ पोएम। तो यहाँ पर वास्तविक थीम इसकी क्या है इस पोएम की, तो वो इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर डेथ इज़ अ ट्रू
मतलब मौत सत्य है, मृत्यु सत्य है, या फिर लाइफ इज़ अ रियलिटी, जीवन की रियलिटी, जीवन की वास्तविकता। एवरीवन इज़ हैप्पी, हर एक सभी खुश हैं। या फिर टू शो ओल्ड एज, या फिर हमारी जो एज है, उम्र है, बढ़ती उम्र को प्रकट करना या दिखाना, मतलब बुढ़ापे को दिखाना। तो यहाँ पर आपका इसमें जो बताया गया है वो है डेथ इज़ आ ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अ मस्ट सिग्निफाई। तो यहाँ पर हो जाएगा हर केयरलेसनेस, या फिर बी हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ केयरफुलनेस, या फिर सी बिड गुड बाय लाइक दिस सी इज़ इन अ हरी। तो यहाँ पर हो जाएगा हर ऑप्टिमिस्ट फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट डज द एसन फेस सिग्निफाई। तो उनका मतलब झुराया हुआ चेहरा क्या प्रकट कर रहा था, किस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा था। कलर ऑफ फेस, या फिर फेस इज़ कवर विद एस, उनका चेहरा ही पूरा एस से ढका हुआ था। या फिर पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर टू शो अगली फेस। तो यहाँ पर हो जाएगा पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर है उसके बाद में व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई, फास्ट मूविंग अपीयरेंस, या फिर बी नंबर है आपका स्पीड ऑफ मूविंग कार, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड और टू ओल्ड एज, या फिर नन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। तो उस लेखिका जो है उनको क्या रियलाइज़ हुआ दुख से या दर्द से। हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स, या फिर सी इज़ कंसिडरेट, ओल्ड एज इज़ प्लीजेंट, सी हैज़ ड्यूटीज़। तो हर मदर अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 31 यहाँ पर दिया गया है व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंट थॉट, मैनी थॉट, या फिर कंट्रास्टिंग थॉट्स, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विद हर्स रियलिटीज़। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विद हर्स रियलिटीज़। उसके बाद में दिया गया है विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन ट्री स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, मतलब ट्री स्प्रिंटिंग जो है ये पर्सोनिफिकेशन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग तरह से इसको पूछा जा सकता है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। तो पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। ऑल ऑफ दिस मतलब मेटाफर, सिमिली, अलिटरेशन, ये सभी चीज़ों का यूज किया गया है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फिर है 34 नंबर व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का उनको दर्द था या दुख था। एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स, जो कि लेखिका जो थी वो महसूस कर रही थी। लूजिंग हर मदर, हर हार्ट अटैक, या फिर हेडेक, या फिर इसके बाद में डी नंबर ऑप्शन है आपका चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। तो यहाँ पर लूजिंग हर मदर, क्योंकि वो उनको डर था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। क्वेश्चन नंबर 35 हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पर इस पोएम की लेखिका कौन है या लेखक कौन है। जॉन केट्स, या फिर रुडयार्ड किपलिंग, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर डी नंबर कमला दास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कमला दास। 36 नंबर है व्हाट्स पंक्स डिड सी फील्स व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर। तो अपनी माँ के चेहरे को जब वो देखती हैं तो किस प्रकार का अनुभव करती हैं। पैंग्स ऑफ हेडेक, पैंग्स ऑफ स्टमक एक, पैंग्स ऑफ नी पेन, पैंग्स ऑफ हार्ट अटैक। तो यहाँ पर उनको पैंग्स ऑफ हार्ट अटैक का अनुभव होता है।
फिर है 37 नंबर, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर, तो उनके बचपन का डर क्या था? पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स, पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स, लूजिंग हर मदर, तो यहाँ पर होगा लूजिंग हर मदर। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 नंबर है, व्हाट वाज एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, तो यहाँ पर आपका उनका हो जाएगा एक्सप्रेशन, उनका एक्सप्रेशन क्या, वो उनके चेहरे पर वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे अपने माँ के सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्माइलिंग इज़ द राइट आंसर। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है। हाउ इज़ द इमेजिनरी ऑफ यंग ट्री एंड मैरी चिल्ड्रेन आ कंट्रास्ट टू द मदर, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी इज़ द राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर होगा मदर्स हेल्थ एंड होपलेस एंड ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रंस यूथफुलनेस एंड होप। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होगा क्योंकि यहाँ पर पोएट्स फेयर उसके लेखिका के अंदर भय जो है उसको भी दिखाने की कोशिश कर रही है, इस कविता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। पोएट्स लव फॉर हर मदर, और लेखिका का जो प्रेम है अपने माँ के प्रति वो उसको भी दिखाया गया है। थीम ऑफ ओल्ड एज, और इस कविता की जो थीम है वो बुढ़ापे को लेकर के ली गई है। ऑल ऑफ दिस यह कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।